हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने केदारनाथ से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तो दोस्तों बात करेंगे अपनी इस वीडियो में जो अभी जो सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे हैं केदारनाथ पे, काफ़ी सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे कि मौसम विभाग ने क्या प्रेडिक्शन दिया है इस वीक के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ गर्भगृह में कैसे दर्शन हो रहे हैं और बर्फबारी का क्या अनुमान है वहाँ पे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो और चैनल पे अभी नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम केदारनाथ से जुड़ी अपडेट सारे अपने चैनल पे इस पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बात करें वेदर प्रेडिक्शन की, मौसम विभाग ने ये जताया है कि इस वीक जो है बारिश देखने को वहाँ केदारनाथ में मिलेगी और इसी साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश देखने को मिलेगी। तो अगर पहाड़ों पे बारिश होती है इस वीक में तो ऊपर से उन्हें बर्फ़ भी देखने को वहाँ मिल सकती है। तो ये मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि इस वीक बारिश वहाँ देखने को मिलेगी और बर्फ़ भी उसके साथ साथ 1 या 2 दिन बर्फ़ रात को वहाँ गिरने का अनुमान है। तो 6, 7, 8 तारीख को बर्फ़ गिरने का वहाँ अनुमान बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी मौसम विभाग की जो है जानकारी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आगे भीड़ कैसी चल रही है। तो दोस्तों भीड़ बहुत है, भीड़ क्योंकि एक साथ अभी जब जो कपाट है वो बंद होने में बहुत कम समय रह गया है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आ रही है बाबा के दर्शन के लिए। और दोस्तों भीड़ बढ़ने के साथ साथ होटल के भी जो है रेट काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि बुकिंग्स होटल में ओवरलोड जा रही है, फुली होटल बुक पड़े हैं। तो जिसका जैसा मन हो रहा है वो वैसे रुपया मांग रहा है क्योंकि बंदे ज़्यादा हो गए हैं और व्यवस्था वहाँ कम है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना यात्रियों के वहाँ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं बार बार ये सलाह देता हूँ, अगर आपको होटल लेना है तो होटल ज़्यादा मात्रा में वहाँ नहीं है केदारनाथ में। जो पक्के होटल हैं, आप जो बेस कैंप है उसके पास जो है टेंट प्राइवेट ले सकते हैं और आराम से अपना वहाँ रात आराम से आराम कीजिए और सुबह मॉर्निंग में जाके बाबा के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा भीड़ का अपडेट की कैसी भीड़ है वहाँ पे। जो भीड़ मैंने बता दी भीड़ कैसी वहाँ चल रही है। और दोस्तों बात करें गर्भगृह की तो दोस्तों गर्भगृह में अच्छे खासे दर्शन चल रहे हैं और अभी सोने की परत लगाने का जो काम चल रहा है वो सोने की परत लगाने का काम भी हो सकता है 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद और भी ज़्यादा भक्तों को जो है गर्भगृह में दर्शन दिए जाएंगे क्योंकि अभी कुछ ही बंदों को दर्शन दिए जा रहे हैं केदारनाथ धाम में। और दोस्तों अगर बात करें ठंड की तो ठंड वहाँ कैसी है। दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि लगातार मैंने से आपको बताया कि ऊपर हिमालय जो पहाड़ियाँ हैं पीछे केदारनाथ बाबा के, तो वहाँ लगातार बर्फबारी अब चल रही है क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है। अक्टूबर के महीने में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी ठंड का एहसास देखा जाता है। और अब ये तो पहाड़ हैं और वो भी इतनी ऊंचाइयों पे, तो केदारनाथ का तो वैसे भी उस तरफ घाटी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है क्योंकि 6 महीने तो केदारनाथ बाबा के कपाट बंदी होते हैं। तो वहाँ काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में बहुत जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। माइनस में भी टेम्परेचर जा रहा है, बल्कि माइनस से नीचे भी टेम्परेचर जा रहा है। तो दोस्तों बार बार मैं आपसे बोलता हूँ आप गर्म कपड़े और अपने साथ एक रेनकोट अवश्य लेके जाइए और छोटे बच्चे और बुजुर्ग साथ हैं तो उनके भी गर्म कपड़े अवश्य रखें और उनकी दवाइयाँ हमेशा अपने साथ ही रखें क्योंकि तो दोस्तों उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना वहाँ पड़ता है क्योंकि आप जब वहाँ नीचे से जाते हैं तो नीचे इतनी ठंड नहीं है। नीचे आपको जो है टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर धाम में पहुँच जाते हैं वहाँ टेम्परेचर अचानक ही चेंज होता जाता है जिसकी वजह से जो है उन्हें थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात कर लें हेलीकॉप्टर की सेवाएं की तो दोस्तों हेलीकॉप्टर की सेवाएं नियमित चल रही हैं। थोड़ा सा जो बूंदाबांदी दोपहर में हो जाती है तो उसकी वजह से जो है हेलीकॉप्टर की सेवाएं कुछ देर के लिए रोक दी जाती हैं। अदरवाइज़ जो यात्रा है वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर की वो सुचारू रूप से यात्रा हेलीकॉप्टर की चल रही है। हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से वहाँ दे रहे हैं। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन का जैसे मैंने आपको बताया था कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से आप करा के जाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने से आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए भविष्य में अगर वहाँ हैंड टू हैंड अगर कोई जो अधिकारी है वो चेक करने लगते हैं तो आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे वहाँ चेक अभी नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि अपने साथ आप रजिस्ट्रेशन हमेशा करवा के ही जाइए। और दोस्तों बात कर लेते हैं केदारनाथ अपडेट की। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में जो बताऊँ मैं आपको कि 2 श्रद्धालु जो हैं वो रास्ता भटक गए थे वासुकी ताल जाते हुए ऊपर। तो वासुकी ताल से वापस आते हुए रास्ता भटक गए थे और जब SDRF को ये पता लगा तो उन्होंने उसका रेस्क्यू किया। तो मैं आपको खबर बता दूं पूरी। तो श्री केदारनाथ धाम दर्शन हेतु आए 2 श्रद्धालु ट्रैकिंग करते हुए वासुकी ताल चले गए जहाँ से वापस आते समय वो अपना रास्ता भटक गए थे। SDRF रेस्क्यू टीम को जब ये पता लगा तो SDF रेस्क्यू टीम द्वारा उक्त ट्रैक पर जो सर्चिंग करते हुए दोनों यात्रियों को सकुशल ढूंढ लिया गया है जिसके उपरांत उन्हें सुरक्षित केदारनाथ पहुंचाया गया। तो दोस्तों यात्रियों को भी ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए जबकि आपको पता है कि ऊपर ग्लेशियर टूटने की लगातार घटना हो रही है। फिर भी अगर यात्री ऊपर अपने मन से वहाँ जा रहे हैं तो बहुत गलत है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपको रात में पता लग जाए कि रास्ता क्या है और मान लीजिए आप वो जंगल है आप वहाँ खो जाएँ तो आपके साथ कुछ भी वहाँ दुर्घटना हो सकती है। तो मैं बस यही यात्रियों से कहूँगा कि अपने मन से ऐसी यात्रा ना करें। और दूसरा मैं आपको बता दूँ दोस्तों दूसरी अपडेट की केदारनाथ क्षेत्र में जो पिछले 1 माह के भीतर हिमस्खलन की जो 3 घटनाएं हुई हैं उसने सरकार के साथ साथ जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है उनके वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर हमें जांच जो है करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
और दोस्तों तीसरे अपडेट की बात कर लेते हैं कि बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं जो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, और उन्होंने पूजा जो करी है वहाँ पे पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया है बाबा का। तो दोस्तों केदारनाथ के बाद जो है राज्यपाल बद्रीनाथ धाम भी वहाँ जाएंगे और वे दोपहर 4 बजे बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे और उन्होंने केदारनाथ में वहाँ दर्शन किए हैं। और दोस्तों बात करें अगर स्नोफॉल की तो हेमकुंड साहिब जो है, हेमकुंड साहिब और ऊंची चोटियों पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर वहाँ बिछ गई है, जिसकी वजह से वहाँ कड़ाके ठंड पड़नी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं इस बार 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। और दोस्तों केदारनाथ में जो 2 एवलांच आए हैं उसके आने के बाद उक्त क्षेत्र का जो है सर्वेक्षण करने के लिए जो सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसमें कि 5 जो हैं वो सदस्य और जो सचिव हैं उनमें रखे गए हैं, और उनको ये कहा गया है कि उस चीज़ की पूरी एक वहाँ पे सर्वे किया जाए और पूरा समिति ये बताए कि वहाँ ऐसी बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट्स, और एक अपडेट ये भी आ रही है कि केदारनाथ से भी उठी पुकार अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। तो जो अभी अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी जो उत्तराखंड बंद का जो आह्वान किया गया था उसमें जो है गौरीकुंड से केदारनाथ का मार्केट जो है पूरा बंद रहा है और केदारनाथ व्यापार संघ का वहाँ पूर्ण समर्थन रहा है। और दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो दोस्तों अभिनेता नाना पाटेकर ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं, और जो है वहाँ पे जो मंदिर समिति है उन्होंने उन्हें जो वहाँ का प्रतीक चिन्ह देके बाबा केदारनाथ का उन्हें सम्मानित किया है। और नाना पाटेकर ने जो है कल वहाँ दर्शन किए हैं, उनको काफ़ी वहाँ अच्छे से दर्शन वहाँ मिले हैं और समिति का भरपूर सहयोग उन्हें वहाँ मिला है। और दोस्तों अगली अपडेट की बात करें तो श्री केदारनाथ दर्शन हेतु आया एक श्रद्धालु जो है वो स्वास्थ्य खराब होने पर लिंचोली में बेहोश हो गया, और मौके पर स्थित जो SDRF की टीम थी उन्होंने उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद तत्काल जो है उसे अस्पताल पहुँचाया गया। तो दोस्तों एक जो भक्त था वो चढ़ाई करके आ रहा था लिंचोली की तरफ और उसकी अचानक ही तबीयत खराब हो गई और बेहोश होकर वो गिर गया। और बारिश जैसे कि वहाँ बूंदाबांदी लगातार चलती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोपहर में तो अक्सर वहाँ पे जो है बूंदाबांदी जो है बारिश वहाँ चलती रहती है। तो इसलिए विशेष रूप से अपना ध्यान रखें कि दोस्तों क्योंकि आप चढ़ाई करते हैं तो बॉडी जो होती है आपकी हीटअप होती है और ऊपर से बारिश होती है और उसमें अगर आप भीग रहे हैं तो आपका जो है वो तबीयत खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रेनकोट अवश्य पहने और जो छाता है एक पोर्टेबल छाता अपने साथ अवश्य रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको किसी काम आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो।